Hello friends, I Vinod Yadav welcome you all again on my YouTube channel VN Chemistry। देखिए सबसे पहले आपसे सॉरी फील करता हूँ कल जो मेरे लेक्चर में प्रीमियर में जो लोग जुड़े थे उन सब से। एक्चुअली कल का लेक्चर अपलोड करने से पहले मैंने सुना नहीं और बाद में पता चला कि इसमें आवाज़ नहीं थी, तो मैं उस लेक्चर को दोबारा से रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। क्लियर हो गया? ओके, तो लेक्चर वही रहेगा। टॉपिक है सॉल्यूशंस। क्या नाम है? सॉल्यूशंस। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे ना 9th क्लास का, इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसमें टॉपिक दे रखा है व्हाट इज ए सॉल्यूशन। एक हेडिंग दे रखी है उन्होंने क्वेश्चन फॉर्म में, व्हाट इज ए सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सब इसमें डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। पहली बात तो होमोजेनस मिक्सचर होता है इन विच या मेड अप ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स which are केमिकली नॉन रिएक्टिव। ओके, क्या कह रहा हूं मैं? ये सॉल्यूशन जो होता है एक होमोजेनस मिक्सचर होता है जो दो या दो से अधिक कंपोनेंट से मिलकर के बनता है, और वो मिलने वाले कंपोनेंट्स आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं। अब क्योंकि मिक्सचर है ना, यानी आप कह सकते हो कि द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ सम फिजिकल मेथड्स। जैसे सिंपल से एक एग्जांपल देता हूं, आमतौर पे बच्चों के दिमाग में जो सॉल्यूशन रहते हैं, सॉल्यूशन का मतलब बच्चे समझते हैं जो पानी में घोल करके कोई चीज बनाते हैं सॉल्यूशन कहलाता है। देखिए वो तो ठीक है, अच्छी बात है। ये जो क्या होता है जहां पे वाटर इज ए कंपोनेंट होगा, पानी एक कंपोनेंट होगा ना, ये पानी एक कंपोनेंट है सॉल्यूशन में, ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बेटा जी? एक्वस सॉल्यूशन। और पानी के अलावा भी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें दूसरे कंपोनेंट घुल सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन है, ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, और कार्बन डाइसल्फाइड है। ये पानी के अलावा कुछ दूसरे सब्सटेंसेस है जिनमें कोई दूसरे सब्सटेंस घुल जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस के द्वारा जो सॉल्यूशन बनेगा उन्हें कहेंगे हम नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। क्या कहेंगे बेटा जी? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो कुल मिला के कंपोनेंट के हिसाब से, मतलब जिनमें कोई चीज घुल रही है उस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में मेन कंपोनेंट क्या होगा? पानी होगा। नॉन एक्वस में कौन सा होगा? ये बेंजीन है, ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है और CH2 है। ठीक है, अब हम करेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं फॉर ए मिक्सचर टू बी कॉल्ड ए सॉल्यूशन। हेडिंग ये है कि ऐसी मिक्सचर के लिए कौन कौन सी कंडीशंस है जिनको मिक्सचर फॉलो करेगा तो सॉल्यूशन कहलाएगा। ये दोनों कंडीशन डेफिनेशन में दे रखी हैं। पहली कंडीशन क्या है? मिक्सचर शुड बी होमोजीनस। मिक्सचर कैसा होना चाहिए? होमोजीनस। दूसरा क्या है? द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर शुड बी नॉन रिएक्टिव।
ये दोनों कंडीशन डेफिनेशन में भी थी, इन्हीं की वजह से डेफिनेशन बनी भी थी सॉल्यूशन की। क्लियर हो गई होगी बात आपको। जैसे इन दोनों के बारे में बताते हैं, एक एग्जांपल लेकर के समझाते हैं आपको, ठीक है। देखो देखो बेटा जी, सपोज करो गर्मियों में आप लोगों ने नींबू पानी पिया होगा, खूब बना बना के पिया होगा नींबू पानी। क्यों? अब नींबू पानी एक सॉल्यूशन है। नींबू पानी को इंग्लिश में बोलते हैं लेमोनेड। क्या बोलते हैं? लेमोनेड। लेमोनेड किस किस कंपोनेंट से मिलकर बनता है? वाटर, जो लेमोनेड को लिक्विड स्टेट देता है, लेमन जूस, साल्ट और शुगर। इन सब चीजों को मिला देते हैं ना राइट प्रोपोर्शन में, तो एक बहुत ही टेस्टी लेमोनेड आपके सामने बन जाता है। अब देखो लेमोनेड के अंदर इसका अपना टेस्ट मिलेगा, इसका अपना टेस्ट मिलेगा, इसका अपना टेस्ट मिलेगा। ये तो टेस्टलेस होता है वाटर, तो सबको पता है बात। यानी कि सॉल्यूशन बनने के बाद भी कंपोनेंट्स ने अपना टेस्ट नहीं छोड़ा है। ये खट्टा मिलेगा, ये खारा मिलेगा, ये मीठा मिलेगा। ओके, और इसके अलावा क्या है, आप उस सॉल्यूशन के अंदर इन्हें पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन क्यों नहीं पहचान पाएंगे? क्योंकि सभी कंपोनेंट, तीनों जो कंपोनेंट है, ये यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुके हैं वाटर के अंदर। इस वजह से इसको कहा गया होमोजीनस मिक्सचर, क्योंकि उस सॉल्यूशन में हर तरफ प्रेजेंट हो मिलेंगे आपको। ये नहीं होगा कि नीचे ज्यादा शुगर मिलेगी, बीच में ज्यादा नमक मिलेगा, या कहीं पे ये ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। सारे तीनों के तीनों कंपोनेंट्स लेमोनेड के अंदर बराबर मात्रा में आपको मिलेंगे। इस वजह से सॉल्यूशंस को हम कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर्स। क्या कहते हैं? होमोजीनस मिक्सचर्स। अब आपके सिलेबस में जो सॉल्यूशन दे रखे हैं बेटा जी, वो किस टाइप के दे रखे हैं? ऐसे सॉल्यूशन दे रखे हैं विच आर मेड अप ऑफ ओनली टू कंपोनेंट्स। आपके सिलेबस में ऐसे सॉल्यूशन दे रखे हैं जो केवल दो ही कंपोनेंट से मिलके बेसिकली बने हुए हैं। अब देखो, जो सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलके बनता है ना, उसका स्पेशल नाम होता है बाइनरी सॉल्यूशन। इसे प्लीज याद रखिएगा 9th क्लास के बच्चे, बाइनरी सॉल्यूशन। तो अगर पूछता है कोई व्हाट इज अ बाइनरी सॉल्यूशन, you will simply write this definition: binary solution is a solution which is made up of only two components। एग्जाम्पल में कुछ भी कर लीजिए, जैसे मान लीजिए वाटर प्लस शुगर, या फिर वाटर प्लस साल्ट, या फिर वाटर प्लस कोई भी एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये किसके एग्जाम्पल्स है बेटा जी? ये सारे के सारे बाइनरी सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हैं। क्लियर होगी? अब देखिए बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अब बाइनरी सॉल्यूशन दो कंपोनेंट्स का मिलके बना हुआ है, तो इनके बारे में भी कुछ बताना है। एक एग्जांपल ले लेता हूं, वाटर प्लस शुगर। क्या ले रहा हूं? वाटर प्लस शुगर ले रहा हूं एग्जांपल के तौर पे। अब देखो कैसे बनाया। पहले मैंने एक गिलास लिया, पहले पानी लिया हमने, और उसके बाद आपने क्या किया, उसके अंदर 1 स्पून या 2 स्पून शुगर मिला दिया। सपोज करो यू आर टेकन 500 ग्राम वाटर या 500 मिलीलीटर वाटर कह दीजिए, बात सेम ही रही क्योंकि डेंसिटी पानी की एक ही होती है। और आपने ले लिया 5 ग्राम शुगर। ये सॉल्यूशन बनाया आपने, क्या? शुगर सॉल्यूशन ये बनाया जैसे आपने, ठीक है। अब देखो ज्यादा क्वांटिटी में कौन है? वाटर। तो किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसका एक स्पेशल नाम होता है, याद रखिएगा, सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट, ठीक है। और जो कंपोनेंट कम क्वांटिटी का होता है उस सॉल्यूशन में, दैट इज नोन एज सोल्यूट। ये दोनों टर्म्स प्लीज याद रखिएगा, सॉल्वेंट और सोल्यूट। आई एम डिफाइनिंग देम। सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ ए बाइनरी सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। सिंपल सी बात है, सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ द बाइनरी सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट।
and solute is that component of a binary solution which is present in lesser amount. और battery what you can say कि solute is always dissolved in solvent. इस बात को प्लीज ध्यान रखिए आप लोग। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सॉल्यूशन के टाइप्स। क्या डिस्कस करने वाला हूं? सॉल्यूशन के टाइप्स। वो टाइप्स में किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? वो सॉल्यूशन के जो टाइप्स तो डिस्कस करूंगा ना अभी आपके साथ, वो लोग आपके बेसिस है, उसका बेसिस में लिख देता हूं पहले, फिर एक टेबल के थ्रू आपको समझाऊंगा उन चीजों को। देखो बेटा जी, देखो सॉल्यूशन के जो टाइप्स हैं जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं, these types are based on physical, what I am writing, physical state, not states, based on physical states of solvent as well as solute. solute और solvent की फिजिकल स्टेट के ऊपर बेस्ड है। अभी हम मैटर पढ़ रहे हैं ना, पदार्थ, तो ये भी तो मैटर ही है। सॉल्वेंट भी मैटर है, सॉल्यूट भी मैटर है, भाई पानी भी तो मैटर है, शुगर भी मैटर है। समझ गए होंगे आप मेरी बात? ओके। अब देखो मैटर की आपको 3 फिजिकल स्टेट्स बताई हुई हैं। अगर आप शुरू से लेक्चर्स को थोड़ा सुन रहे हो या स्कूल में अगर पढ़ रहे हो तो मैटर की 3 फिजिकल स्टेट कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड और लास्ट कौन सी है? गैस। कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड, आखिरी कौन सी है? गैस। दीज आर द 3 फिजिकल स्टेट्स व्हिच यू हैड स्टडीड अर्लियर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम 3 तरह के सॉल्यूशन भी पढ़ने वाले हैं। अभी 3 तरह की पढ़ने वाले हैं। पहला टाइप है आपका सॉलिड सॉल्यूशन। क्या है? सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा टाइप का है लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरे टाइप का है गैसियस सॉल्यूशन। टेबल फॉर्म में आएगा आपके सामने थोड़ी देर में। ठीक है, अब देखो सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या हो समझ लीजिए। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब होता है जब आपका सॉल्वेंट, क्योंकि जो ज्यादा मात्रा में आप उसमें सॉल्यूशन बनाने वाले हैं, अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट का होगा, सॉल्यूशन के अंदर अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट का होगा तो सच ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। और उसके अंदर 3 तरह के सॉल्यूट हो जाएंगे। पहले टाइप का तो आपको मिलेगा सॉलिड सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट, दूसरा मिलेगा सॉलिड सॉल्वेंट में लिक्विड सॉल्यूट, तीसरा मिलेगा सॉलिड सॉल्वेंट में गैसियस सॉल्यूट। तो एक टाइप में 3 हो गए। फिर दूसरे टाइप का मिलेगा आपको लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब है कि इस सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड स्टेट में आपको मिलने वाला है। किस स्टेट में मिलने वाला है? लिक्विड स्टेट में आपको सॉल्वेंट मिलेगा। तो सॉल्वेंट के अंदर आप फिर दोबारा से 3 सॉल्यूट डाल सकते हैं अलग अलग। अगर आपने लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर सॉलिड सॉल्यूट मिलाया तब भी सॉल्यूशन का नाम रहेगा लिक्विड सॉल्यूशन। अगर आपने लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर लिक्विड ही सॉल्यूट मिलाया तब भी नाम क्या रहेगा? लिक्विड सॉल्यूशन। अगर आपने लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर गैसियस सॉल्यूट मिलाया तब भी नाम क्या रहेगा? लिक्विड सॉल्यूशन। ऐसे ही आपका लास्ट रहेगा गैसियस सॉल्यूशन। अगर आपके गैस मतलब ये ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें सॉल्वेंट हमेशा गैस रहेगा आपका। अगर आपने गैस सॉल्वेंट के अंदर सॉलिड सॉल्यूट मिला दिया तब भी गैसियस सॉल्यूशन। अगर आपने गैसियस सॉल्वेंट के अंदर लिक्विड सॉल्यूट मिला दिया तब भी क्या नाम रहेगा? गैसियस सॉल्यूशन। और अगर आपने गैसियस सॉल्वेंट के अंदर गैसियस ही सॉल्यूट मिला दिया तब भी क्या रहेगा आपका? गैसियस सॉल्यूशन। तो अभी मैं आपके सामने टेबल प्रस्तुत करूंगा, प्रेजेंट करूंगा, उसके थ्रू इसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह सीखने वाले हम लोग। ठीक है जी, आप देखिए मैंने वो टेबल आपके सामने रख दिया है जिसमें आपको अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस और उसके एग्जांपल्स मेनली आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा टेबल खत्म करने के बाद डिस्कस करेंगे हम लोग। क्लियर होगा? देखो पहले तरह का सॉल्यूशन मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इट इज सॉलिड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड है। ओके, तो ये 3 तरह का होता है सॉलिड सॉल्यूशन, पहले भी डिस्कस किया था। पहले टाइप का है सॉलिड इन सॉलिड। ये सॉलिड सॉल्यूट है, ये सॉलिड सॉल्वेंट है, यानी दोनों के दोनों में सॉलिड तो लिखे हैं। देखो सॉल्वेंट के नीचे भी सॉलिड लिखा है और सॉल्यूट के नीचे भी सॉलिड लिखा हुआ है। इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आपने याद रखना है, एलॉयज। अगर आपने छोटी क्लास में कभी पढ़े भी होंगे थोड़े बहुत, एलॉयज।
एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज आर आल्सो द होमोजेनस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स। क्लियर? इसका बड़ा सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देता हूं, घर से ही ले लेते हैं। आपकी जो मदर होती है, बड़ी बहनें होंगी, ठीक है, वो सोने के गहने पहनती हैं। अब वो सोना प्योर नहीं होता है, क्योंकि प्योर सोना जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है। उस सोने को हार्डनेस देने के लिए आपकी मदर ने जो ज्वेलरी पहनी है सोने की, उसके अंदर थोड़ा बहुत कॉपर या सिल्वर मिला होता है। तो दो जो मेटल्स है उसका होमोजेनस मिक्सचर है। तो सॉलिड में सॉलिड तो मिला है, गोल्ड भी सॉलिड था, कॉपर या सिल्वर भी आपका सॉलिड ही था। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील भी आपने देखी होगी, वो भी क्या है? एक से अधिक मेटल्स का होमोजेनस मिक्सचर है, जिसमें दोनों कंपोनेंट सॉलिड है आपके। तो आप बेटर याद रखो एलॉयज। ओके, अगले साल जब आप 10th क्लास में पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल का चैप्टर ना, वहां पे एलॉयज का पूरा एक टेबल दिया हुआ, आपको सब याद करने हैं, सोल्डर वगैरह जितने भी उन्होंने दे रखे हैं एलॉयज। ठीक है, इसके बाद देखो अगले टाइप का है लिक्विड इन सॉलिड। तो सॉलिड आपका सॉल्वेंट है, लिक्विड क्या आपका सॉल्यूट। इसका कॉमन सा एग्जांपल है हाइड्रेटेड साल्ट्स। ये हाइड्रेटेड साल्ट्स क्या होते हैं, मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं। कभी अपनी लैब में जाइएगा और वहां जरा वो ऐसे साल्ट पढ़ेंगे, क्यूप्रिक सल्फेट। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, ये सिंपल क्यूप्रिक सल्फेट है, जिसका कलर व्हाइट होता है। लेकिन आपकी लैब में जो आपको मिलेगा उसका ब्लू कलर मिलेगा। ब्लू किस, और ब्लू कलर का जो क्यूप्रिक सल्फेट का जो डब्बा होगा उस पर फॉर्मूला ध्यान से देखना, उसमें लिखा होगा 0.5 H2O। ये एक मोल फॉर्मूला के अंदर जो 5 मोल पानी के अटैच दिखाए गए हैं, इसे ही कहते हैं साल्ट को हाइड्रेटेड साल्ट। क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड साल्ट। यहां पे जो पानी है, लिक्विड है, वो सॉलिड के अंदर है और ये फिजिकली अटैच है, क्योंकि जब हीट करोगे तो वेपराइज हो जाएगा। इसके अलावा एक साल्ट और आपको देखने को मिलेगा FeSO4 0.7 H2O। ये भी हाइड्रेटेड साल्ट है, बस फर्क है इसका कलर ग्रीन होता है। पर इन दोनों फॉर्मूलाज में आप क्या देख रहे हो? आप ये देख रहे हो कि जो मेन फॉर्मूला है केमिकल फॉर्मूला, उसके साथ इसमें 5 पानी के मॉलिक्यूल अटैच है, और इसका जो मेन केमिकल फॉर्मूला है FeSO4 फेरस सल्फेट, उसके साथ 7 पानी के मॉलिक्यूल अटैच्ड है, यानी सॉलिड में लिक्विड है। आगे बात समझ में? सच टाइप ऑफ साल्ट्स आर सिंपली नोन एज हाइड्रेटेड साल्ट्स। इज दैट क्लियर नाउ? अगला कौन सा सॉलिड सॉल्यूशन का टाइप? गैस इन सॉलिड। इस बार सॉलिड में गैस घुसाई जा रही है। सॉलिड के अंदर गैस घुसाई नहीं जा रही है, सॉलिड मेटालिक सरफेसेस के ऊपर कुछ गैसेस को एब्जॉर्ब कराते हैं अंडर प्रेशर। ये इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सॉल्वेंट सॉलिड था और गैस क्या थी आपकी? सॉल्यूट थी। ठीक है, कुछ मेटल्स का नाम ध्यान कर सकते हैं आप, जैसे निकल वगैरह है, उसका इस्तेमाल होता है इस तरह के सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहले टाइप का सॉल्यूशन, जिसका नाम था सॉलिड सॉल्यूशन। अब दूसरे टाइप का देखो, क्या नाम बताया था मैंने? लिक्विड सॉल्यूशन। क्या बताया था? लिक्विड सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्वेंट क्या होंगे? लिक्विड होंगे 3 बार। ओके, पहले टाइप का कौन सा है? सॉलिड इन लिक्विड, यानी लिक्विड में सॉलिड। अब लिक्विड में सॉलिड का मतलब क्या? लिक्विड सॉल्वेंट है, सॉलिड आपका सॉल्यूट है। ये था बहुत, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, नींबू पानी वगैरह बनाते हो तो शुगर सॉल्यूशन या साल्ट सॉल्यूशन, क्या क्या कंपोनेंट मिलेंगे इसमें? वाटर प्लस शुगर या वाटर प्लस साल्ट। तो वाटर की स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, ये दोनों की स्टेट में मिलेंगे, सॉलिड स्टेट में मिलने वाले हैं आपको। इज दैट क्लियर नाउ? बेहद आसान है, थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। सेकेंड टाइप का है आपका लिक्विड इन लिक्विड, यानी दोनों कंपोनेंट्स लिक्विड होने वाले हैं आपके, सॉल्वेंट भी लिक्विड होने वाला है और सॉल्यूट भी लिक्विड होने वाला है। बड़ा सिंपल से एग्जांपल्स है इसके दो। पानी में अल्कोहल या पानी में एसिड्स। जो पानी में जो एसिड मिलाते हैं उसे कहते हैं डाइल्यूट एसिड्स। क्या कहते हैं बेटा जी? डाइल्यूट एसिड। तो 2 एग्जांपल इसके याद रखिएगा, अल्कोहल प्लस वाटर, एसिड प्लस वाटर, डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, और तीसरे टाइप का है आपका गैस इन लिक्विड। इस बार सॉल्वेंट लिक्विड के अंदर गैस सॉल्यूट है। तो सॉल्वेंट तो आपका लिक्विड ही है और गैस क्या आपका? सॉल्यूट। इसका बिल्कुल सिंपल एग्जांपल जो आप बिल्कुल ध्यान रहेगा आपको, ये है एरिएटेड ड्रिंक्स। व्हाट आर एरिएटेड ड्रिंक्स? एग्जांपल दूं आपको, कोका कोला, लिम्का, फेंटा, जो आप ड्रिंक करते गर्मियों में। ओके, उसमें क्या होता है? वाटर के अंदर हाईली प्रेशराइज्ड CO2 गैस डाली जाती है, तभी तो उसको जब हिलाते हैं तो गैस बाहर निकल के आती है एकदम से। ऐसे ड्रिंक्स को हम कहते हैं एरिएटेड ड्रिंक्स। क्या कहते हैं? एरिएटेड ड्रिंक्स। ध्यान रखिएगा,
किसका एग्जांपल है? गैस इन लिक्विड का एग्जांपल है कि बोतल में तो आपको लिक्विड ही दिखाई देता है, इसका मतलब पानी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, गैस प्रेशराइज करके डाली गई उसके अंदर, ठीक है। और आखिरी टाइप का है आपका गैसियस सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है बेटा? गैसियस सॉल्यूशन, यानी यहां पे सॉल्वेंट गैस मिलने वाली है आपको। कौन सी मिलने वाली है? गैस मिलने वाली है, सॉल्वेंट। तो देखो पहले टाइप सॉलिड इन गैस, गैस के अंदर सॉलिड, गैस के अंदर सॉलिड का देख लो, गैस के अंदर, हाँ ये है, गैस आपका सॉल्वेंट है, सॉलिड आपका सॉल्यूट है। एग्जांपल 3 याद रखिएगा, एयर में आयोडीन, एयर में कैम्फर, एयर में डस्ट। ओके, एयर गैस ही तो है, होमोजेनस मिक्सचर ही तो है गैसेस का। दूसरा टाइप है आपका लिक्विड इन गैस, गैस के अंदर लिक्विड। तो यहां भी गैस आपका सॉल्वेंट है और लिक्विड आपका सॉल्यूट है। सिंपल से एग्जांपल है, सर्दी में धुंध पड़ती है, फॉग, धुंध पड़ती है, देखे होगा ना कभी धुंध में सफर भी क्या होगा, अगर आप शीटर नहीं पहन कर जाएंगे तो पूरी शर्ट आपकी गीली हो जाएगी, या आपने शीटर भी पहना होगा तो उसके ऊपर आपको वाटर वेपर्स दिखाई दे जाएंगे बाइक से अगर जा रहे होंगे तो क्या है वो? एयर के अंदर वाटर वेपर्स ही है जो कंडेंस्ड हो चुके हैं, जम चुके थे थोड़े से। दूसरा आपके जो क्लाउड्स होते हैं आकाश में जो घूमते रहते हैं, भाई बारिश होती है तो बारिश में क्या गिरता है? पानी तो गिरता है, तो पानी कहां से है? बादल से है, तो बादल कहां घूम रहे हैं? हवा में तो घूम रहे हैं। ओके, तो उसके इसका एग्जांपल है, लिक्विड इन गैस का तो एग्जांपल है। और ये तो है ही सबसे सिंपल, मॉइस्चर इन एयर, जो हर टाइम प्रेजेंट रहता है। बस बारिश के दिन में मॉइस्चर ज्यादा हो जाता है, सर्दियों में थोड़ा सा कम, गर्मी में और कम हो जाता है, पर मॉइस्चर तो रहता है एयर के अंदर। क्लियर हो गया? ओके, अच्छा आपके एयर के अंदर मॉइस्चर की पहचान आप कैसे करेंगे बताइए आप मेरे को। इसका मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मतलब एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं जिसकी मदद से आप कभी भी किसी भी मौसम में ये पता लगा सकते हैं एयर में मॉइस्चर होता है। बड़ा सिंपल सा है, आप क्या कीजिएगा, स्टील का ग्लास लीजिएगा और उसमें ठंडा पानी डाल दीजिए। सपोज यहां तक मैंने ठंडा पानी डाल दिया, तो जैसे यहां तक ठंडा पानी डलता गया, यहां तक की जो वॉल थी ग्लास की वो भी ठंडी होती गई। उस ठंड से क्या हुआ, ग्लास के बाहर जो एयर थी और यहां तक की एयर, जहां तक पानी भरा है, वो एयर कंडेंस, उसके जो वाटर वेपर्स थे एयर के अंदर वो कंडेंस हो गए और आके आपके यहां चिपक जाएंगे बाहर ड्रॉप्स के फॉर्म में। ऊपर नहीं मिलेंगे, ना यहां मिलेंगे ना यहां मिलेंगे, यहां मिलेंगे जहां तक ठंडा पानी डाला हुआ है। ये किसका है? वो है, ये उदाहरण है, एयर में मॉइस्चर हमेशा प्रेजेंट रहता है। ठीक है जी। और लास्ट है गैस इन गैस, गैस के अंदर गैस, यानी गैस ही सॉल्वेंट है और गैस ही सॉल्यूट है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है एयर। ये तो एयर की डेफिनेशन तो आप शायद 6-7 से पढ़ते आ रहे होंगे कि एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, अभी मैं लास्ट में एक बार सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज और डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। ये एक तरह से जो अभी तक पढ़ा है ना उसका ये छोटा रूप है। पहली प्रॉपर्टी, सॉल्यूशंस आर होमोजीनस मिक्सचर्स। सॉल्यूशंस कैसे मिक्सचर्स होते हैं? होमोजीनस होते हैं। दूसरा, द components of a solution are completely miscible। मिसिबल माने सॉल्यूबल कह लो, बेशक आप लोग क्या कह सकते हो, सॉल्यूबल। मतलब सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे में अच्छे से कंप्लीटली मिसिबल हो जाते हैं या कंप्लीटली सॉल्यूबल हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट, द components of a solution are non reactive। एक दूसरे के साथ रिएक्शन फिर भी नहीं करेंगे। आज जैसे मैंने आपको लेमोनेड का एग्जांपल दिया था, ध्यान हो आपको। ठीक है, रिएक्शन नॉन रिएक्टिव एंड डू नॉट शो any type of
केमिकल रिएक्शन, रेदर बल्कि, रेदर माने बल्कि, दे आर फिजिकली कंबाइंड, फिजिकली कंबाइंड होते हैं। केमिकल एक्शन तो करेंगे नहीं, जब केमिकल एक्शन नहीं शो करेंगे तो केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा, लेकिन कंबाइन तो हो रहे हैं। कंबाइन कैसे हो रहे हैं? फिजिकली कंबाइंड हो रहे हैं, बस। क्लियर हो गया? चौथा, देयर इज नो बाउंड्री separating the different components of a solution। ये चार प्रॉपर्टीज आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। क्लियर हो गया आपको? सिंपल सिंपल बातें लिखी हुई मैंने आपको। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगी, द सोल्यूट पार्टिकल्स इन ए बाइनरी सॉल्यूशन, इन ए बाइनरी सॉल्यूशन आर सो स्मॉल दैट दे can't या cannot scatter the light, they cannot scatter the light particles of a beam of light पासिंग थ्रू इट। और जब स्कैटर अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? रिजल्टिंग इनटू नॉन विजिबिलिटी, रिजल्टिंग इनटू नॉन विजिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ द लाइट। बाइनरी सॉल्यूशन में से अगर लाइट जा रही है और अगर आप उसको ऊपर से देखोगे और अगर आपको लाइट का रास्ता नजर नहीं आया, इसका मतलब साफ है कि सॉल्यूशन के जो सोल्यूट पार्टिकल्स थे वो इतने छोटे थे कि उन्होंने बीम ऑफ लाइट के लाइट पार्टिकल्स को स्कैटर ही नहीं किया। स्कैटर नहीं करने की वजह से आपको दिखाई नहीं देगी लाइट जाती हुई। ठीक है, अब इस फिनोमेना को मैं इसलिए इंपॉर्टेंट लिखा है क्योंकि जब मैं सॉल्यूशन के और टाइप्स भी बताने वाला हूं अगले लेक्चर में, तब पता चलेगा कि कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो लाइट पार्टिकल्स को स्कैटर कर देते हैं जब उसमें से पास होती है, जिसकी वजह से लाइट का पाथ आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और जब किसी सॉल्यूशन में से लाइट को पास कराते हैं और अगर उसको हम ऊपर से देखते हैं 90 डिग्री के एंगल से, तो आपको लाइट का पाथ अगर नजर आ गया। इस फिनोमेना का स्पेशल नाम है टिंडल इफेक्ट। क्या नाम है? टिंडल इफेक्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, इसको आप इस साल भी पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, और थोड़ा डिटेल में आप पढ़ेंगे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर। ये प्रॉपर्टी का ध्यान से फिर से पढ़ लीजिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है जी, ओके। इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है उसके लिए थोड़ा ऊपर से मैं मिटाऊंगा आपके लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सॉल्यूशंस जिनकी अभी बात चल रही है, ये किस टाइप के, इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, सॉल्यूशंस आर फिल्टरेबल, सॉरी सॉल्यूशन आर नॉट फिल्टरेबल बोलेंगे इस केस में। सॉल्यूशंस आर नॉट फिल्टरेबल। क्यों? क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज जो है बहुत छोटा होता है। कितना होता है इसके बाद बताऊंगा आपको, जब मैं एक टाइप के सॉल्यूशंस और आपको बताने वाला हूं। ठीक है, इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर के पोर्स में से पूरे निकल जाते हैं। फिल्टर पेपर में कुछ अटकेगा नहीं, इस वजह से मैंने लिखा है
solutions are not filterable by any type of filter, पेपर। लास्ट ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, दे आर हाईली स्टेबल। इसको समझिए, मैंने लिखा भाई दे आर हाईली स्टेबल। मैं दो एग्जांपल लेकर के बताता हूं। एक सॉल्यूशन बनाऊंगा जो स्टेबल मैं नहीं कहूंगा, एक बनाऊंगा जो स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल देखो, बीकर में मैंने पानी लिया और पानी में सैंड डाल दिया, तो सॉल्यूशन बना मेरा वाटर प्लस सैंड का। आप भी बचपन में काफी खेले भी होंगे इस टाइप से। अगर पानी में हम सैंड डाल देते हैं तो एक बार तो लगेगा कि सारा घुल रहा है, पर इसको अगर थोड़ी देर के लिए आप रख दोगे तो आप क्या देखोगे, सैंड आपके नीचे बैठ जाएगी, यानी सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन। तो अगर सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन हो गए, सॉल्वेंट में घुल नहीं रहे, तो ये सॉल्यूशन कैसे अनस्टेबल है, कैसे अनस्टेबल है। अगर आप सैंड की जगह साल्ट लेते हो, घोल के रख दीजिए, यू विल नॉट फाइंड एनी टाइप ऑफ साल्ट विच इज गोइंग टू सेटल डाउन। जबकि कुछ कितनी देर में आप रखे उसको, आप देखोगे पानी में साल्ट पूरा घुला ही रहेगा। इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है, स्टेबल है। कैसा है, स्टेबल है। और लास्ट पॉइंट है कि दे आर ट्रांसपेरेंट। कैसे है, ट्रांसपेरेंट है। आप पानी में नमक घोल के सॉल्यूशन बनाइए, आर पार देखिए, आपको सब दिख जाएगा। तो कैसा सॉल्यूशन बनाए, ट्रांसपेरेंट। तो ये तो थी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सॉल्यूशन के टाइप्स के नाम से डिस्कस करूंगा, क्योंकि पहले टाइप का था हो चुका है, ये कौन सा भी आपको पता चलेगा मैंने क्या डिस्कस किया आपके साथ। तो देखो, अब जो सॉल्यूशन की जो मैं क्लासिफिकेशन बताने वाला हूं वो डिपेंड करती है सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, जो मैंने देखा अभी सर्कल ये किए हैं, सोल्यूट के पार्टिकल्स के साइज के ऊपर। सोल्यूट के पार्टिकल्स के साइज के ऊपर देखिए 3 तरह के साइज बताए गए अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए। अभी जो सॉल्यूशंस मैंने डिस्कस किए थे उसका स्पेशल नाम मैं लिख देता हूं। इनका स्पेशल नाम है ट्रू सॉल्यूशन। क्या नाम है, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशंस के अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स का जो साइज होता है इट इज लेस देन, ये प्लीज याद रखना फिगर, लेस देन 1 नैनोमीटर। लेस देन 1 नैनोमीटर, या मीटर में करना है तो 10⁻⁹ मीटर। इससे कम अगर होगा सोल्यूट का साइज तो सोल्यूट आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। ओके, तो आप माइक्रोस्कोप को यूज कर ले। ऐसे सॉल्यूशन करते हैं ट्रू सॉल्यूशन। अगर आपका जो सोल्यूट पार्टिकल्स का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर हुआ, सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज अगर 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर हुआ, तो दूसरे टाइप का जो सॉल्यूशन बनेगा उसका नाम होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या होता है बेटा, कोलाइडल सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल आप याद रख सकते हो, वाटर में आप स्टार्च थोड़ा सा मिला दीजिए, स्टार्च। ओके, और जो तीसरे टाइप का जो सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट पार्टिकल का जो साइज है वो ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर होगा, कि घुलने के बाद आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देंगे सोल्यूट पार्टिकल्स। ऐसे सॉल्यूशंस का स्पेशल नाम है सस्पेंशंस। क्या नाम बेटा, सस्पेंशंस। तो आज का जो लेक्चर था मेरा वो इससे रिलेटेड था, किसके रिलेटेड, ट्रू सॉल्यूशन से रिलेटेड था। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें इन दोनों को डिस्कस करूंगा और ज्यादा डिटेल में आपका रहेगा कोलाइडल सॉल्यूशन। इसमें काफी सारी प्रॉपर्टीज है जो आपको समझनी है। ओके, तो ये था मेरा आज का लेक्चर जो लगभग आधे घंटे तक चला है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा जो आप मेरे साथ जुड़े तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो पहली बार जुड़े हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल विन केमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।